So, good morning, good afternoon, and good evening to all my lovely students. My name is Jyoti Mishra, and welcome back to my channel Prerna. I hope you are doing very good. Previous lectures में हमने speed, distance, displacement, velocity, physical quantities, vectors and scalar quantities इन सभी के बारे में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली थी. आज हम इसी की कंटिन्यूएशन में एक्सेलरेशन को पढ़ेंगे और आगे एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, देन उसके बाद ग्राफिकल एनालिसिस करेंगे. सो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जो स्पीड है या वेलोसिटी जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है. मतलब ओवर द टाइम उसकी मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन हमेशा कांस्टेंट रहता है. तो आज हम यही देखते हैं ड्यूरिंग द यूनिफॉर्म मोशन. ओके, so during the uniform motion of an object along a straight line, the velocity of an object remains constant with time. In this case, the change in velocity of the object for any interval of time is zero. See, तो यूनिफॉर्म मोशन में जैसा मैंने बताया कि वेलोसिटी जो है कांस्टेंट रहती है. अब वेलोसिटी जो है वो डिपेंड करती है डायरेक्शन और उसके मैग्नीट्यूड पे, क्योंकि वेलोसिटी जो है हमारी एक वो वेक्टर क्वांटिटी होती है. तो वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है. तो अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन भी अगर चेंज हो जाए तो हम बोलेंगे कि वेलोसिटी का पूरी वैल्यू जो है वो चेंज हो जाती है. इसीलिए यूनिफॉर्म मोशन में ऑब्जेक्ट को हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में मूव करना पड़ता है. तो ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये स्ट्रेट लाइन में मूव करना है और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा ओवर द टाइम. तो जिसकी वजह से जो वेलोसिटी में चेंजेस हैं वो ज़ीरो रहेगा एट एनी इंटरवल ऑफ टाइम. बट आज का टॉपिक है हमारा एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन को पढ़ने के लिए हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जाएंगे. नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या बोलता है? ओवर द टाइम वेलोसिटी जो है वो चेंज होती रहेगी किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की. जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट अभी 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से है, उसने कुछ टाइम के बाद 3 मीटर पर सेकेंड स्पीड रख ली और या वेलोसिटी कर ली, या फिर उसने डायरेक्शन अपना चेंज कर लिया, तो उस टाइम पे हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट जो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है. नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है. ठीक है, तो जब वेलोसिटी चेंज हो रही है उसी टर्म को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन. सो आगे देखिए क्या लिखा हुआ है. इट हैज़ डिफरेंट वैल्यूज एट डिफरेंट इंस्टेंसेज एट different points of the path. Thus, the change in velocity of an object during any time interval is not zero. So, हर एक पॉइंट पर अगर बॉडी की वेलोसिटी जो है चेंज होती जा रही है तो उस टाइम पे बॉडी हम बोलेंगे एक्सेलरेट कर रही है. तो देयर इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो जिसको हम एक्सेलरेशन बोलते हैं. सी, द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, v माइनस यू. अब यहाँ पे v क्या है? v इज द फाइनल वेलोसिटी एंड u इज इनिशियल वेलोसिटी. अब फॉर एग्जांपल अगर कोई बॉडी है हमारी, वो अभी 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से अगर मूव कर रही है, कुछ टाइम के बाद उसने अपनी स्पीड जो है चेंज कर ली और 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड बना ली, तो हम क्या बोलेंगे? 2 जो है हमारा वो u होगा और 4 जो है हमारा v होगा. और टाइम कितने टाइम इंटरवल पे 2 मीटर पर सेकेंड से 4 मीटर पर सेकेंड हो गई है उसको हम t की वैल्यू ले लेंगे. अगर 2 मिनट में कोई बॉडी ने 2 मीटर पर सेकेंड से 4 मीटर पर सेकेंड स्पीड चेंज कर ली, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन हो जाएगा v माइनस यू अपॉन टी. देयरफॉर हम क्या लिखेंगे? 4 माइनस 2 अपॉन 2. सो अब यूनिट्स देखिए. यूनिट्स हैं एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड एंड टाइम की हो जाती है सेकेंड. सो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा एक्सेलरेशन की यूनिट, फॉर्मूला और उसकी डेफिनेशन. अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करते हैं. सो अभी इसी पे बेस्ड हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं. तो ये न्यूमेरिकल है हमारा एनसीईआरटी का. सो न्यूमेरिकल क्या है? स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजिशन, राहुल पेडल्स हिज बाइसिकल टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 6 meter per second in 30 seconds. Okay. Then he applies brakes such that the velocity of the bicycle comes down to 4 meter per second in 5 seconds. ठीक है. Calculate the acceleration of the bicycle in both the cases. तो दोनों केसेस में हमें एक्सेलरेशन जानना है. तो पहला केस क्या है हमारा?
स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी, मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी हमारी, 0। अगर कोई बॉडी स्टेशनरी में है उसकी वेलोसिटी 0 है, मतलब वो एक स्टैटिक पोजीशन पे है, ठीक है। राहुल पेडल्स हिज बाइसिकल टू अटेन वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। उसने फाइनल वेलोसिटी कितनी गेन कर ली, 6 मीटर पर सेकेंड। कितने टाइम पे, टाइम पीरियड हो जाएगा हमारा, सॉरी 30 सेकेंड, ठीक है, 30 सेकेंड्स। तो हमारा एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ए इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी। ए क्या है, वी क्या है हमारा, 6 माइनस 0 अपॉन 30 सेकेंड, तो ये हो जाएगा 6 अपॉन 30, और जिसको हम कट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 अपॉन 5। इसकी यूनिट हो जाएगी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये तो पहला केस है। सिमिलरली हम सेकेंड केस के लिए भी एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन में आगे बोला है, देन ही अप्लाइज ब्रेक्स सच दैट द वेलोसिटी ऑफ द बाइसिकल कम्स डाउन टू 4 मीटर पर सेकेंड। ओके, नेक्स्ट 5 सेकेंड में उसने ब्रेक लगाया और जिससे की वजह से 4 मीटर पर सेकेंड उसकी वेलोसिटी हो गई। तो इनिशियली हमारा जो राहुल था उसने स्टेशनरी पोजीशन पे था, उसके बाद उसने 6 मीटर पर सेकेंड स्पीड गेन करी, देन उसके बाद 4 मीटर। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी हमारी 6 मीटर पर सेकेंड एंड फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी हमारी 4 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि उसने ब्रेक बाद में लगाया। और कितने टाइम पीरियड में, नेक्स्ट 5, कितने अगले टाइम इंटरवल कितना है, 5। तो ए की वैल्यू में हम ए का फॉर्मूला लगाएंगे एक्सेलरेशन का, v माइनस यू अपॉन टी। तो v हमारा है 4 माइनस u है हमारा 6 अपॉन टाइम इंटरवल 5, तो ये हो जाएगा -2/5। अब माइनस साइन ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, ये जो माइनस साइन है, ये माइनस साइन हमें रिप्रेजेंट कर रहा है कि वेलोसिटी जो है डिक्रीज हो गई है। तो माइनस साइन डिक्रीमेंट के लिए यहाँ शो किया गया है, एंड 2/5 तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया, और यूनिट क्या हो जाएगी, वही मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको क्लियर हो गया हो। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो ग्राफिकली हम इन सभी क्वांटिटीज़ को कैसे अंडरस्टैंड करते हैं। तो पहला है हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जहाँ पे एक एक्सिस पे हमारा डिस्टेंस होगा, दूसरे एक्सिस पे हमारा टाइम होगा, और ग्राफिकली हर एक टाइम पे यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म मोशन में, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, स्टेशनरी पोजीशन पे ग्राफिक हमारा किस तरीके से दिखाई दिया जाएगा। तो जब हमारा यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, जब इक्वल टाइम इंटरवल पे इक्वली पोजीशन चेंज हो रही है, उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। अगर 2 सेकेंड के इंटरवल पे हम देखना चाह रहे हैं पोजीशन कैसे चेंज हो रही है, और अगर पोजीशन चेंज होना का जो इंटरवल है वो भी इक्वल है, तो हम बोलेंगे वो यूनिफॉर्म मोशन है। तो उस टाइम पे हमारा जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो ये होता है। अब सेकेंड केस है हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन, मतलब इक्वल टाइम इंटरवल पे हमारा पोजीशन जो है इक्वली चेंज नहीं होता है। उस टाइम पे हमारा ग्राफ जो है रैंडम बनता है, ऐसे बन सकता है, ऐसे बन सकता है, ऐसे बन सकता है, किसी भी तरीके से हमारा ग्राफ बन सकता है। एक स्ट्रेट लाइन सिर्फ हमारी यूनिफॉर्म स्पीड के लिए होती है, और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में हमारा एक रैंडम ग्राफ बनता है। स्टेशनरी पोजीशन का मतलब है ओवर द टाइम बीतता जा रहा है, बट पोजीशन जो है ऑब्जेक्ट की चेंज नहीं हो रही है। तो टाइम तो हमारा जाता जा रहा है, बट जो पोजीशन है, एक्स वाई एक्सिस पे जो पोजीशन है उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही, देयरफॉर हम ये कहेंगे कि ऑब्जेक्ट स्टेशनरी पोजीशन पे है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई हो। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमारा एक एक्सिस पे वेलोसिटी होगी, दूसरे एक्सिस पे हमारा टाइम होगा। अब यूनिफॉर्म स्पीड मतलब जब कोई बॉडी की स्पीड चेंज नहीं होती। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ये भी होता है कि ओवर द टाइम किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज नहीं हो रही है। और आप इसको दूसरे वे में ये भी बोल सकते हैं कि इक्वल टाइम इंटरवल पे इक्वली पोजीशन चेंज होना, ये दोनों सेम बात है। तो जब किसी बॉडी की वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही तो उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा। टाइम तो बढ़ता जा रहा है, बट जो मैग्नीट्यूड है वाई एक्सिस पे वेलोसिटी का वो चेंज नहीं हो रहा। एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब है एक्सेलरेशन सेम हो रहा है, मतलब एक्सेलरेशन ए की वैल्यू जो होगी वो सेम होगी हमारी। इसका मतलब ये नहीं कि वेलोसिटी सेम है, वेलोसिटी में जो चेंजेस होंगे वो इक्वल होंगे। हर
थोड़े इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे जो वेलोसिटी की वैल्यू होगी, जो चेंज इन वेलोसिटी होगा वो सेम रहेगा, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो सेम आएगी। इस चीज़ में कंफ्यूज बिल्कुल होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में वेलोसिटी सेम रहती है। सो सिमिलरली नेक्स्ट है हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में होता है कि वेलोसिटी जो है रैंडमली इंक्रीज या डिक्रीज हो रही हो, या फिर एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होगी वो सेम नहीं होगी, वो सेम नहीं होगी। तो यहाँ कभी वेलोसिटी बढ़ रही है, कहीं भी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, कभी वेलोसिटी बढ़ रही है। तो इस तरीके से इस मोशन में हम बोलेंगे एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो सेम नहीं होगी, और वेलोसिटी जो है रैंडमली इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है ओवर द टाइम। आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ गया हो, और अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ डू कॉमेंट, और अगर अच्छे से समझ में आ गया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन।